केमिस्ट्री में क्या पढ़े थे? अम्ल, भस्म और लवण। छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते, थोड़ा सा 3-4 पॉइंट समझते। तीनों चारों पांचों पॉइंट क्या है परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन से। थकान पूछेगा कि मांसपेशियों में थकान क्यों होती है, ऐठन क्यों होती है, करापन क्यों लगता है, कारण लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में क्या होती है, जमा हो जाती है, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कमी होगा तो लैक्टिक अम्ल क्या होगा, जमा होगा, और वहां पर क्या होगा, करापन लगेगा, दर्द होगा, ऐठन महसूस होगा, ठीक है। इसलिए कहा था यदि क्या कर दो, मालिश ना है उसको क्या बोलते हैं इसे, मतलब ना दाब देना नहीं, चलो मालिश बोलो, उसको क्या बोलते हैं, मसाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसाज बोलते हैं। ठीक है ठीक है, मसाज अच्छा लगता है बोलने में। तो बोलिए थकान के समय मांसपेशियों में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है, कमी। क्वेश्चन पूछेगा मिट्टी का पीएच मान कितना रहना चाहिए, 7, ना ज्यादा अम्लीय ना ज्यादा क्षारीय, हाँ एकदम आसपास, यानी 7 की, यानी लगभग उदासीन होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 के आसपास। 7 के आसपास रहेगा बुआ तो पौधा जो है संतोषजनक वृद्धि और विकास करेगा, ठीक है। और फिर आगे पॉइंट समझते हैं कि मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय क्षारीय होने पर, मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधों की वृद्धि बाधित हो जाती है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो क्या करते हैं, तो अम्लता को कम करने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय रहने पर उसमें कली चूना, भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर पीएच को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है, कंट्रोल किया। रखना, भखरा चूना, कली चूना या कैल्शियम कार्बोनेट को डाला जाता है मिट्टी में, ताकि उसकी अम्लता क्या हो जाए, घट जाए। अच्छा बता, अम्लता घटेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अम्लता घट रहा है यानी करीब आ रहा है, 7 से इधर आ रहा है, और 7 रहेगा तब बेस्ट है। बोलिए इसमें इतना किसी को दिक्कत है, आगे पॉइंट बढ़े। चलिए अब हम समझते हैं, नाम सुना है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, वर्षा की जल जो क्या होती है, शुद्ध होती है, लेकिन वायुमंडल में इतना ना प्रदूषण फैला हुआ है कि SO2 उस सबसे रिएक्शन कर लेता है वो जल, क्या बनाता है, H2SO4 हो गया अम्लीय वर्षा। वर्षा जल क्या होती है, शुद्ध होती है, इसलिए शुद्ध जल हुआ विद्युत के कुचालक, उसमें पानी में डालेगा ना करंट तो नहीं जाएगा, विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा। क्वेश्चन पूछता शुद्ध जल क्या है, विद्युत के कुचालक। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, नहीं लिखा है रे, खून नमक, ओ तो 7.4 हो गया। शुद्ध जल का पीएच मान 7। डिस्टिल्ड वाटर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है वो क्या करती है पता है, वो जिसे ऊपर से वर्षा हुआ, ऊपर से बारिश हुआ, और वायुमंडल में क्या है, बहुत सारी गैसें है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो सबसे मिलकर अम्लीय वर्षा बना देती है। और जब वही अभी फिलहाल संगमरमर में पड़ रहा है ना पानी, बारिश, तो वो क्या उसका रंग क्या कर रहा है, रंग को मतलब धूसर कर रहा है, रंग उसका गिर रहा है। क्वेश्चन पूछता है ताजमहल के रंग गायब होने जा रहा है, किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, रेन एसिड फॉल के कारण, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सर, अगर जो बारिश होगी वो अम्लीय वर्षा, तो क्या तालाब में जो रहने वाली जीव जंतु है, जलीय जीव है, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, हाँ प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा अम्लीय हो जाएगा ना वो, तो जलीय जीव क्या हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, यानी धीरे धीरे संकटग्रस्त में चला जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन कहेगा जलीय जल में अम्लता बढ़ने पर जलीय जीव क्या रह पाएगा, उसका जीना क्या हो जाएगा, संकट में हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा, ठीक। लिखा हुआ अगला पॉइंट। चलो देखो, जलीय जीव के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो जल में जीव जंतु रहता है उसको जलीय जीव बोलते हैं, ठीक है। तो जल का पीएच मान एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर ही उसमें वास करने वाली मछलियां तथा अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। नहीं लगभग वो 7 के लगभग में रहेगा तब वो क्या करेगा, वास कर पाएगा, ठीक। अम्लीय वर्षा या अन्य कारणों से जब नदियां तालाबों में पीएच बहुत कम हो जाता है, बताओ पीएच बहुत कम होगा तब अम्लता बढ़ेगी, आधना है पीएच घटेगा, पीएच बढ़ेगा, रुको, पीएच घटेगा तो अम्लता की होगी, बढ़ेगी। देख लो ध्यान से, पीएच घटेगा ना बुआ, जितना 7 से कम, जितना 7 से कम यानी 0 के करीब उतना अम्लीय। अब पीएच बउआ बढ़ेगा तो क्षारीयता क्या होगा, घटेगा। इसको कान खोल के ध्यान से देख लो, आंख खोल के बोलिए, अरे बुआ पीएच घट रहा है, अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। पीएच बढ़ रहा है, अम्लता घटेगी। नहीं हुआ रे, वही तो बात किया है कि पीएच बहुत कम हो जाता है। अब पीएच बहुत कम तो अम्लीय ज्यादा, तो जलीय जीवों का अस्तित्व क्या हो जाता है, संकट में आ जाता है। अब बात करते हैं नेटल, क्या है नेटल, कहेगा नेटल क्या है, नेटल एक झाड़ी में उगने वाला क्या है, पौधा है।
क्या है? पौधा है। इसके पत्तों में डसने वाले रोए होते हैं जिसके अचानक छू जाने से चमड़े में क्या होती है? खुजली होती है, खुजली होती है। ठीक, खुजली है भाई, खुजली है। यह खुजली रोए द्वारा, यह खुजली प्रचार में देता था ना, खुजली है भाई, खुजली है। यह खुजली रोए द्वारा मेथेनोइक अम्ल के क्या से? श्राव से होता है। सेक्रेशन से, सेक्रेशन मतलब श्राव निकलना, श्रावित होना। ठीक, याद रहेगा। देखो ध्यान से बोलो, नेटल, बिछुती, तो क्या बोलते हैं? बिछुती, उरकुशी, ये तीनों के जो पेड़ पौधा पत्तियां जो है ना बुआ, तो क्या है? अम्लीय है। और उसमें कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत। लिखो तो सूत्र पहले, बोले नमक की क्या होता है सूत्र? NaCl। लिखते जाओ खाली, इसको याद करके आएगी। कल 5 नंबर पढ़ाएंगे 3-4 क्वेश्चन, कल दूगो तो यानी दो 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछता है नमक के क्या होता है? NaCl। कास्टिक सोडा के NaOH के होल 2, नहीं NaOH होता है MgH के होल 2 होता है। कास्टिक सोडा हो गया। इसे बोलते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पढ़ेंगे क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी में ऑक्साइड छुपल है, संधि विच्छेद मिला के सटा दिए हैं। हाँ, फिर लिखिए ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इसे बोलते हैं बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण। एकदम बुआ रहना है। कितना पर डिग्री पर गर्म करते हैं इसको? 40 डिग्री पर। क्वेश्चन पूछता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कितना डिग्री पर गर्म करेंगे? 40 डिग्री पर। ठीक, इसका सूत्र बोलिए, CaOCl के होल Cl। पढ़ो पहले, CaOCl के CaOCl के होल Cl। IC लिखते हैं इसे, यही बतिया है, CaOCl2। यही ठीक है ना? ये दोनों में से कोई देता, याद रखना है। दोनों की देखो, CC को दो को वैसे ही, CaOCl के होल Cl या CaOCl2। ठीक, कितना डिग्री पर काम करते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है। चलो, POP का नाम सुना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, इसे बोलते हैं जिप्सम। नहीं, जिप्सम को गर्म कर देता बनता प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्स देखो, इसी बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बस याद रहना है, प्लास्टर, रुको ने काहे हुई आ रही है? ऑफ पेरिस। पहले सुनो तो, POP कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, लेकिन पूछता है, रुकिए पहले, मूर्ति देखिए गणेश जी का अभी जो बनता है दीपावली में, वो सब किसका आता है? POP होता बनल, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। हाँ, हाथ प्लास्टर करने में यही हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कुछ पूछेगा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, रे बंदरी, प्लास्टर ना होता हाथ में। अरे हड्डी टूट गया तो नहीं मानता बेंड, ऐसे करके ऐसे सीमेंट रहता है, और समझो वही सीमेंट है, ये POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सब अभी नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। POP कैसे बनता है, इसका उपयोग लिखिए। क्वेश्चन पूछेगा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग? मूर्ति बनाने में, शैल चिकित्सक में POP। ठीक है, चलिए तो देखो इसका सूत्र ना ये इधर है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है पहले सुन लो। जब जिप्सम को आधा गर्म करते हैं, ठीक है, आधा वाला सूत्र होता है, यानी CaSO4 × ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब हुआ आधा, क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब क्या होता है? जल होता है। ठीक, तो बाद की बातें पढ़ने के लिए सूत्र बात करना, बोलो क्या होगा, बोलिए जल्दी। ½ H2O। ठीक, आयो बचल जिप्सम। जिप्सम कैल्शियम का क्या है? अयस्क है। जिप्सम एक डबल होता है, CaSO4 × 2H2O। कितना? 2H2O। हाँ, 2H2O। इसको कितना डिग्री पर गर्म करते हैं? 100 डिग्री पर। क्वेश्चन खूब पूछता है, जिप्सम को कितना पर गर्म करेंगे? तो जिप्सम में देखो की लिखा है, कैल्शियम, कैल्शियम के अयस्क है, कैल्शियम में क्या है? अयस्क है। ठीक, यहाँ देखो ब्लीचिंग गलती है कि
अधिक बोलना ही होगा। चलिए लिखिए अंग्रेजी में, ठीक। क्वेश्चन पूछता है किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? जिस समय गर्म करते हैं कितना डिग्री पर? 100 डिग्री पर, ठीक। ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो कितना डिग्री टेम्परेचर रखना है? 40 डिग्री पर, ठीक। यहाँ लिख लो, एक होता है चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, इसको बोलते हैं NaNO3। चलो आज के लिए यहीं तक, ठीक। अब कल पढ़ते हैं चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर।